वेलकम टू एग्जामिन्स की इस ईडियम फ्रेज की वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने ईडियम फ्रेज के 5 वीडियोस कर रखी हैं। ये ईडियम फ्रेज आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी और ईपीएफओ के एग्जाम में फॉर श्योर देखने को मिलेगी। एसएससी और सीजीएल में तो अक्सर ये पेपर में आता ही आता है, तो ये बहुत आसानी से आप इससे नंबर गेन कर सकते हो। तो ये सारी वीडियोस आप फिर से देखो, उसको रिवाइज करो, नोट डाउन करो, ताकि यहाँ से आपका कोई नंबर मिस नहीं होने पाए। एग्जाम विंग्स को आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, फेसबुक का हमारा ये पेज का लिंक है, हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं और हमारा ट्विटर हैंडल ये है। आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड एग्जामिनेशन, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, या कौन सा मटेरियल हमको बेटर पड़ेगा तैयारी के लिए, आप हमसे क्वेरी करके पूछ सकते हो। हमारी तरफ से आपकी जितनी हेल्प होगी हम कर सकेंगे और करेंगे, सो दैट आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो सके। आज हमारा पहला ईडियम फ्रेज है ब्रिंग टू लाइट। मतलब किसी चीज को डिस्क्लोज करना, मतलब उजागर करना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कि किसी चीज को दुनिया के सामने लाना, ठीक है, सबको बताना, सबके सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। टू डिस्क्लोज करना मतलब ओपन करना, ठीक है, कोई सीक्रेट है उसको डिस्क्लोज कर रहे हो आप, उसको ओपन कर रहे हो, दैट इज ब्रिंगिंग इट टू लाइट, ठीक है। आपका मार्क्स कितना आया था किसी को नहीं पता है, लेकिन आपने सबको बता दिया, तो दैट इज ब्रिंगिंग इट टू लाइट। इलेक्शन में चीटिंग हुई थी, धांधली हुई थी कि नहीं, ये पता चल गया है, रिपोर्ट आ गई है, तो दैट इज ब्रिंगिंग इट टू लाइट। कितना करप्शन था, कितना चीटिंग हुआ है, ये इसका डायरेक्टली यही यूज होता है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ये मेरे ख्याल से हर बच्चे ने सुना होगा ब्रेड एंड बटर वर्ड। मतलब होता है मटेरियल वेलफेयर से। इसको एक और तरीके कहते हैं कि कमाने वाला कौन है, हु अर्न्स, या चलो इसको हु बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज करते हैं हम सेंटेंस, ही इज सोल ब्रेड एंड बटर अर्नर फॉर हिज फैमिली। मतलब अपनी फैमिली के लिए वो अकेला ऐसा है जो ब्रेड एंड बटर, मतलब कमाने का सोर्स सिर्फ वही है, वहां पे ब्रेड एंड बटर का यूज करते हैं, मतलब मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। कि वेलफेयर मतलब भाई पैसा होगा तभी वेलफेयर होगा, मटेरियल मतलब भौतिक भलाई, ठीक है। यहाँ पे मॉनेटरी या मनी से रिलेटेड वर्ड यूज होता है ब्रेड एंड बटर में। क्या कमाने वाला कौन है, हु इज द अर्निंग पर्सन, या अर्न कौन कर रहा है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर मतलब मटेरियल वेलफेयर या अर्निंग पर्सन, भी अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट इज बैड ब्लड। बैड मतलब ब्लड, मतलब बिटर रिलेशनशिप या इल, दिस इज आई एल एल, इल रिलेशनशिप होना, मतलब किसी से शत्रुता होना। एनिमिटी मतलब किसी से दुश्मनी होना। बैड ब्लड बिटवीन टू फ्रेंड्स, मतलब पहले वो दोस्त थे बट अब उनके बीच बैड ब्लड है, मतलब कि बिटर रिलेशन, उनका रिलेशनशिप अब खराब हो चुका है, शत्रुता है उनके बीच में, ठीक है। या उनके लिए इल फीलिंग है। इल फीलिंग का मतलब होता है कि किसी के लिए बुरा चाहना, किसी का बुरा सोचना, किसी के लिए बुरी फीलिंग्स रखना, दैट इज इल फीलिंग, बैड ब्लड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट मीडियम फ्रेज है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। इसकी हिंदी में हमने कहावत पढ़ी होगी, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। मतलब एक तरफ डेविल है, दूसरी तरफ डीप सी है, आप बीच में, बिटवीन मतलब बीच में फंसे हो, मतलब बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो मुश्किल हालात के बीच में फंसा होना। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इधर जाएं कि इधर जाएं, क्योंकि आप बीच में फंसे हुए हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जामिनेशन में ये गलती अक्सर करते हैं कि हम एक क्वेश्चन करना शुरू किए, वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, अब हम उसको छोड़ें और टाइम बचाएं, या फिर हमने उसमें मान लो 1 मिनट दे दिया है, तो क्या 30 सेकंड और दे के उस क्वेश्चन को कर लें। एक तरफ डीप सी, एक तरफ डेविल, ये एक एग्जाम्पल है ये। इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपके आ जाए तो वहाँ ये यूज करते हैं बिटवीन डेविल एंड डीप सी, की मतलब हम दो कठिन सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं कि मैं चॉकलेट खाऊं कि आइसक्रीम खाऊं, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कॉमिक सेंस में हो गया, बट किसी दो बुरी सिचुएशन में फंसे होने के टाइम पे यूज करते हैं बिटवीन डेविल एंड डीप सी। बिग गन, ठीक है, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन या प्रभावशाली व्यक्ति। बिग गन का मतलब सिर्फ हमेशा पर्सन से नहीं होता है, बिग गन का मतलब होता है कि भाई ये तो बड़ा वाला टॉपिक था, इसको बड़ी वाली लड़ाई में यूज करेंगे,
ठीक है, ये कहीं डायलॉग शायद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये बिग गन का मतलब होता है कि भाई बड़ा हथियार यूज करना। बड़ा हथियार मतलब न्यूक्लियर वेपन है, इसको तो बड़ी लड़ाई होगी तभी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। छुपो छुपो लड़ाई गोलीबारी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे यूज होता है जब आपको कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहीं कोई आ रहा है कि भाई तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मिनिस्टर साहब आएंगे तब तो आपको बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इन्फ्लुएंशियल पर्सन को कि लोग फोन करते हैं ना कि आप इनसे बात कर लो फिर हमारा पेपर पास करा देना, ठीक है। तो ये चीज होती है कहाँ पे, वो बिग गन थे, ठीक है। तो इस तरह से यूज किया जाता है बिग गन। नेक्स्ट इज बर्ड ऑफ सेम फेदर। मतलब इसका हिंदी में भी एक हमने पढ़ा होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मतलब ऐसे लोग, पीपल विद सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, एक ही प्रवृत्ति के लोग जिनका आइडिया, सोच, विचार, थॉट प्रोसेस जो है वो सेम हो। बर्ड ऑफ सेम फेदर, सेम फेदर, फेदर मतलब क्या होता है, पंख, ठीक है। बर्ड का सेम पंख, मतलब ऐसा पंख उन्हीं का होगा जो सेम आइडिया रखते होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते होंगे, सेम उनका इंटरेस्ट होगा। तो सेम प्रवृत्ति वाले लोग, आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी एक ऑप्शन भी मिल सकता है, पीपल विद सेम इंटरेस्ट या पीपल विद सेम थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से इस चीज को समझना है और टिक करना है, ठीक है। हिंदी नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन में, इसलिए इंग्लिश को भी पढ़ना जरूरी है, ओके। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, ठीक है। बाकी और जो भी क्वेरी हो आप, हमने हमने आपको सारे लिंक्स बता रखे हैं, उसको फॉलो कर लो, हमारी यूट्यूब के लिंक्स और हमारे फेसबुक के लिंक्स, हमारे टेलीग्राम के लिंक्स। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।